बच्चा भाई आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.5। बिहार बोर्ड से हो तो 4.5। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट पढ़े हैं, उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उड़ा दोगे क्वेश्चन हवा में। देखो एक अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, ए से उत्पाद बन रहा है। ए की जो अभिकारक है उसकी सांद्रता स्मॉल ए है और समय t बराबर 0 पर अभी उत्पाद कितना बना है, 0। उत्पाद का मतलब जो अभिकारक है कितना कन्वर्ट हुआ। जो अभिकारक कन्वर्ट होगा किसमें, उत्पाद में। जैसे आटा चक्की होती है, अपन ने ऊपर गेहूं डाल दिया, स्विच ऑन नहीं किया, चक्की ऑन नहीं की। भाई जब चक्की ऑन नहीं करोगे तो आटा तो भाई 0 किलो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती मतलब t बराबर 0, t बराबर 0। जैसे आपने स्विच ऑन किया, समय स्टार्ट हो गया सेकेंडों में, है ना। अब देखो क्या हुआ, कुछ टाइम हो गया, 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट कुछ भी। तो इसमें से क्या होगा, x अमाउंट जो a थी सांद्रता उसमें से x 2 किलो 4 किलो 10 किलो 20 किलो x उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 10 किलो पीसी है, 100 किलो पीसी है, 100 किलो पीसी में से 40 किलो कन्वर्ट हो गई आटे में। तो हम कहेंगे भैया 100 में से 40 घटा दो तो इतने बच्चे 60 हो जाते हैं 40। हमें पता है जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ आओ। यदि अपन वैल्यू ले ले, मान के चलो पहले जो अभिकारक है तो पीसी हती अपनी गेहूं था, 100 किलो था। कितना था, 100 किलो गेहूं था। अभिक्रिया स्टार्ट नहीं भाई, चक्की स्टार्ट नहीं भाई, तो आटो कितो मिलो है, 0। कितो है, 0। अब अभिक्रिया स्टार्ट हो गई समय t पर, कुछ भी मान लो 10 मिनट 20 मिनट। अब क्या होगा, मान के चलो 100 किलो में से 20 किलो गेहूं आटे में कन्वर्ट हो गया। तो ये बताओ यदि 20 किलो गेहूं आटे में कन्वर्ट होगा तो क्या 40 किलो गेहूं बन जाएगा, 40 किलो आटा बन जाएगा। सॉरी 20 किलो गेहूं कन्वर्ट होगा तो क्या 40 किलो आटा मिल जाएगा, नहीं। यहाँ 20 किलो गेहूं कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे 20 किलो आटा मिलेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 100 - 20, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे 80 बचा और यहाँ पे 20 बना। क्लियर है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता और इसको हम बोलेंगे अंतिम, या इसको अंतिम। ठीक है। अब आते सवाल पर। तो देखो अब देखो यहां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जिसमें N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, अंतिम सांद्रता इतनी है ना। जैसे हमने आपको बताया था 100 किलो गेहूं था, 20 किलो आटा कन्वर्ट हो गया, मतलब गेहूं कन्वर्ट हो गया आटे में। तो अब हमारे पास कितना बचा, गेहूं 80 बचा, है ना। तो ये वही बता रहे कि पहले मेरे पास 1.24 था, अब मेरे पास 0.20 बचा। ठीक है। ये है प्रारंभिक सांद्रता और ये है अंतिम सांद्रता। इसके बाद कह रहे हैं कि जी 60 मिनट लगे, ये जी 60 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया 60 मिनट लगे हैं और हमें k ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है वेग स्थिरांक की गणना करो। तो एक फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, k बराबर 2.303 बटा t log a/a-x। a का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, a-x का मतलब है अंतिम सांद्रता। तो देखो फॉर्मूला लगा दो, 2.303 बटा t, t कितना है 60 है, log a की वैल्यू देखो 1.24 गुणा 10 टू द पावर -2, 0.20 10 टू पावर -2। जे से जे कट जे हैं, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, जे कट जे हैं। अब 261 आ जे हैं तो ये कितना आ जे है 6.1, 2.303 बटा 60 log 6.1। कैसे, देखो 2 को भाग कर दे तो कितना है 62 है, और फिर 10 से भाग कर दे तो 6.2 है ना। एक तो करो तो 6.2 आ जाए। जब 6.2 है तो log की 6.2 की वैल्यू तुम्हारे माँ साहब तक को पता नहीं देते, याद नहीं करी जाती, चाहे एक टेबल दे देते, टेबल में पता चला था। तो क्वेश्चन वाले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वाले या तो भी क्वेश्चन में वैल्यू दे दे हैं, है ना, कि भैया ओ साहब log जो 6.2 है वो की वैल्यू फलानी फलानी होते हैं। कितनी होते हैं, 0.7924। ऐसे थे हैं भी,
क्वेश्चन वाले भैया, है ना। हम आपको बता दे रहे हैं, जो मन से डाउट निकाल ले कि log 6.2 की वैल्यू हमें तो याद ही नहीं है। अरे तुम्हारे माँ साहब को याद नहीं है, तुम्हें क्या याद है? जा वैल्यू वे दे हैं क्वेश्चन में, समझ में आ रही है? जा वैल्यू क्वेश्चन में भी दे हैं, साफ साफ लिखें। log 10 तक की वैल्यू नहीं देती, log 1 2 3 4 से 10 तक याद कर लियो। अब देखो वैल्यू कहाँ है, जा है तो कहा बच्चों 2.303 बटे 60 मान रख दो 0.7924। अब बस इसको अपनों का करना है, सॉल्व करना है। तो जब तुम एक गुणा भाग कर हो तो तुम्हारा आंसर आ जाए। देखो यार, हम तो गुणा भाग की ट्रिक बहुत बता रहे हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है कंसेप्ट बताए के चक्कर में। तो एक बार जब तुम गुणा भाग करो तो 0.0304 मिनट इनवर्स आ जाए, ठीक है। दोस्तों, ये प्रीमियम नोट्स हैं। आप कम समय में एक अच्छा स्कोर इन नोट्स की सहायता से कर सकते हैं। मेरा 7 साल का टीचिंग अनुभव इन नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे, आप देख पाएंगे कि जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान लैंग्वेज लिखी गई है। आपको एक ही बार में सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। डाउनलोड करें आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है।